तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस मूवी ब्लॉगिंग के एपिसोड 46 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन के पीछे एक अननोन सा बंदा आता है जिसका प्रेजेंस देख के जिन हैरान हो जाता है। अब एपिसोड 46 के स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया जाता है एस गिल्ड के बारे में कि एस गिल्ड एक ऐसा गिल्ड है जो कि पूरा कोरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल गिल्ड है और पूरा वर्ल्ड में टॉप 5 मोस्ट पावरफुल गिल्ड में से एक है। इस गिल्ड का इन्फ्लुएंस हंटर पे ऐसे भी है और वैसे भी है। इस गिल्ड का सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदा जो कि कोरिया का 2 एस रैंक का हीरो में से एक एस रैंक का हीरो, वो है ये बंदा। इस बंदे का नाम है ली जेंगरोंग। जिन भी मन में सोचता है क्या ली जेंगरोंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये वही बंदा है जिसके लिए पार्क जिनो इतना ज्यादा सोच रहा था, पूरे टाइम पे इसी के बारे में बोल रहा था। अब देख के साफ मामला क्लियर हो रहा है। अगर इस सब चीज के पीछे एज गिर रहा था तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसा अपन लोगों ने सोचा था वो ऐसा समझ में कुछ नहीं आने वाला है, जिसमें हमारा ली बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को देख के खुश नहीं हुए, क्यों? तो जिसमें जिन बताता है कि ऑफकोर्स मैं आपको देखकर खुश हुआ क्योंकि आप एक वेल नोन एस रैंक के हंटर है। लेकिन मैं यहाँ पे देख के ये हैरान हुआ कि आप इन दोनों को पहले से जानते हो। आप इन दोनों को ग्रीट करने से अलावा मेरे को पहले ग्रीट किया, क्यों? मेरे को जहाँ तक लगता है आप इन दोनों से बहुत ज्यादा क्लोज हो। जिसमें हमारा ली बताता है क्या क्लोज, वो भी हम। मैं तो हमारे जो गिल्ड मास्टर उनसे लास्ट ग्रेट वॉर के टाइम पे ही मिला था, उसके बाद तो ये मेरा फर्स्ट टाइम इनसे मिलने का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना गिल्ड मास्टर? जिसमें तो गिल्ड मास्टर बताता है कि हाँ बहुत लंबे टाइम से आपको नहीं देखे ली, तो आप कैसे चल रहा है आपका? जिसमें ली भी बताता है कि बहुत टाइम से मैंने भी तुमको नहीं देखा, यहाँ पे क्या ही चल रहा है। जिसमें बता रहा था आपस में बात करके यहाँ पे कुछ अच्छा सा हो ही गया, जिसमें हम लोग को माफी मांगना है इस बंदे से। जिसमें बताता है क्या क्या हो गया, लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, क्या हो गया अचानक से बताओ। तो बताता है हमारा गिल्ड मास्टर कि ये जो बंदा है ये हमारा बंदा का नाम है पार्क, जिससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया इसलिए इसको माफी मांगना पड़ेगा। जिन बोलता है क्या तुम लोग को मैं पागल लगता हो कि तुम अपने मन से दोनों को देख रहे हो कि एक दूसरे को कोई जानता नहीं है। जिसमें आगे बताता है क्या ओ तो पार्क जिनो मैं टीम 1 का एक बंदा हूँ। जिसमें हमको ली बताता है क्या देखा हम दोनों ने इससे पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, बस मैं गिल्ड मास्टर को जानता, वो भी कभी कभी जानता था। जिसमें जिन भी बताता है क्या जैसे आप गिल्ड मास्टर को कभी कभी जानते हैं वैसे ही कि आप ब्लैक हंटर जिसको हंटर्स लोगों का हाथ काटने के लिए भेजा उसको भी क्या कभी कभी देखते हैं। जिसमें हमारा ली बता रहा होता है कि ब्लैक हंटर्स क्या बारे में बात कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर चलो इस सब के अलावा मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैं हमारे गिल्ड मास्टर को जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे इस बीच में इंटरफेयर करके तुम्हारे इस मामले को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तुमको हेल्प करना चाहता हूँ। क्या सोचते हो इसके बारे में? जिसमें जिन बताता है क्या आप हेल्प करना चाहते हैं मन को, और सोचता है क्या ये जाहिर सी बात है एक वार्निंग है जो कि बोल रहा है कि यहाँ पे रुक जाओ नहीं तो मैं तुमको खत्म ही कर दूंगा, नहीं तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। जिसमें जिन बताता है क्या मेरे को लगता नहीं कि नेसेसरी है आपका हेल्प करने के लिए, ये हम लोग का पर्सनल मैटर्स है, हम लोग खुद ही इस पे कर लेंगे समाधान। तो उस भी हैरान होकर हंसता थोड़ा बताता है क्या तुम्हारे से यंग बंदा इतना डिटरमाइंड है, मजा ही आ गया देखकर। बताता है क्या हाँ मैं डिटरमाइंड हूँ हमेशा से। तो और ज्यादा गुस्सा होकर बताता है हमारे लिए कि तुम्हारा जैसा बंदा हमेशा एरोगेंट भी हो क्या, तुम इसके बारे में बहुत सुने? हमारा जिन बताता है क्या सारा बंदा मेरे को एरोगेंट ही बताते हैं। तो आगे बताता है क्या एक डिटरमाइंड यंग बंदा जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा पड़ा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिन बताता है कि मेरे को लगता है कि आप सही बोल रहे हो। जिसमें ली बताता है कि लगता है तुमने किसी चीज पर तो एग्री किया, तुम एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और तुम अभी बस अपना 30s की उम्र में ही आ रहे हो, तुमको इस छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहिए था। जिसमें जिन बताता है क्या आपका चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तो ऐसा बंदा जो कि पागल हो जो कि मूर्ख हो वो खुद मेरे सामने आना चाहेगा तो मैं उसको खत्म ही कर दूंगा, चाहे वो कोई भी बंदा हो। जिसमें थोड़ा तो गुस्सा होता है बताता है ठीक है ऐसा होता है कि अगर वो बंदा जो कि बुड़बक है तुम्हारा रास्ता में अगर वो एग्रेसिव बंदा हुआ तो तुम क्या करोगे? इसमें जिन बताता है क्या बुड़बक बंदा बुड़बक ही रहता है, चाहे वो एग्रेसिव रहे या ना रहे। मेरे जैसा बंदा जो कि एक उल्फ जैसा है उसके सामने आएगा तो पकड़ा ही जाएगा। जिसमें हमारा ली भी बताता है क्या उल्फ अगर क्या होगा कि तुम्हारा जो रास्ता रोक रहा वो एक शेर हुआ तब। जिन बताता है क्या मतलब है, जिस पे ली बताता है क्या छोड़ो इस सब बात को, अगर तुम ऐसे ही करते रहो तो तुम्हारा लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा, तुमको पता चल रहा है ना। जिसमें जिन बताता है कौन ही जानता है कि एक यंग उल्फ एक ओल्ड टाइगर पे जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि जो टाइगर का स्किन है वो उल्फ का दांत से ज्यादा ताकत नहीं रखता है। समझ में आया? ये बोल दोनों एक दूसरे को देखता है। तो आगे से हमारा ली बताता है कि तुम बहुत अनोइंग हो, जितना मैं सोचा था तुम उससे ज्यादा अनोइंग हो। जिसमें जिन बताता है उप्स आपने कुछ ज्यादा ही से बोल दिया कि जितना मैंने सोचा था, मेरे को पता चली आप पहले से सब जानते थे। मैं ली बताता है कि तुम कहा चाहते क्या हो? जिसमें बताता है क्या एक अपोलॉजी चाहता हूँ, एक रिवॉर्ड चाहता हूँ और इसका लाइफ भी चाहता हूँ। जैसे ये सुनता था पार्क जुनून एकदम हैरान हो जाता है। हमारा ली भी बताता है क्या लाइफ चाहिए? तुम पहले बहुत ज्यादा चीज मांग रहे हो, उसके अलावा लाइफ भी कैसे पॉसिबल है?
जिसमें जिन बताता है क्या इसको तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जो बाकी 2 चीज़ें वो तो इसने मेरे साथ किया वो मैं इससे ले रहा हूँ और बाकी जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे आप मान लीजिए। जिनमें ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ली जिन भी हैरान हो जाता है तो अपना ली बताता है लगता है तुमको डर नाम का कोई चीज़ नहीं। ये बोल के उसे अटैक करने जाता है। जिन भी अपना रेडी हो जाता है, अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अपना व्हाइट फ्लेम को अनइक्विप कर देता है और रेडी होता है उससे अटैक को सहने के लिए। दोनों आपस में अटैक करता है। अटैक करने के बाद पूरा बिल्डिंग ही फंसने लग जाता है। सब लोग को बोलता है कि अर्थक्वेक आ रहा है कि क्या आ रहा है। सारा बिल्डिंग तहस-नहस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली भी एक जगह खड़ा होता है, जिन भी एक जगह खड़ा होता है और ली अपना हाथ को देख के बोल रहा होता है क्या ऐसे क्या है? क्या तुम ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे जिन का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन का फेस से थोड़ा-सा ब्लड निकल रहा होता है और जिन मन में सोचता है क्या ये एक ऐसा एनकाउंटर ये तो एक मॉन्स्टर जितना ताकत रखता है। लेकिन उसके अलावा ये एक डिफरेंट टाइप का बंदा है। ये स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। उसके अलावा इसको अपना क्यूआई को यूज़ करना एकदम प्रॉपर्ली तरीका से आता है। उसके अलावा इसके पास सुप्रीम पीक मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक भी है। वाह! कितना अमेजिंग है। इसमें हमारा ली बताता है क्या तुम्हारे से यंग बंदा ये कहाँ से सीखा? जिसमें जिन भी सोचता है क्या ये कहाँ से सीखा? क्या ये मेरा इंटरलाइजेशन ऑफ क्यूआई के बारे में बात कर रहा है? क्या अगर मैं इसको बता दूँ तो क्या ही होगा? लेकिन जिन उसको देखता है पाक जिन के पास बताता है क्या चलो मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोल के पाक जिन के पास स्पीड में जाता है और उसके दोनों हाथ आपस में काट देता है। पाक जिन जोर से मास्टर चिल्लाता है, दिखाया जाता है उसका दोनों हाथ आर-पार हो गया होता है, खत्म हो गया था। हमारा ली भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है तुम्हारा क्या हो गया? लेकिन जिन अपना स्वॉर्ड पाक जिन्नू का गर्दन पे रख देता है। बताता है क्या अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे इस क्यूट प्यारे से लिटिल डिसाइपल को यहीं पे खत्म ही कर दूंगा। यहाँ पाक दिनों बहुत ही ज़्यादा दर्द से करकरा रहा होता है तो हमारे जिन्न बताता है कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि तुम आप अपना लाइफ को हंटर के तौर पे और आगे बढ़ा सकोगे कि नहीं सकोगे। ये बोल के जिन अपना एक स्वॉर्ड लेकर के चाकू लेकर उसका थाई में मार देता है, जोर से और चिल्लाता है। तो ये देखो बहुत स्पीड में मारते जाता मार रहा था। तो हमारा पाक जिन भी बताता है कि रुक जाओ मेरे को माफ कर दो, लेकिन जिन उसको एक लात मारता है और हमारे ली के पीछे फेंक देता है। तो वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। उसका पूरा शरीर में खून हो गया होता है। सब जगह चाकू का निशान होता है और दर्द से करकरा रहा होता है। पीछे से हमारा गिल मास्टर जाता है उसको पोषण देने के लिए। हमारा ली उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा जोर से गुस्सा होकर बताता है क्या तुम्हारा इतना हिम्मत। लेकिन इसी टाइम पे जिन अपना बम दिखा के बताता है क्या इसने जो किया था उसका इसका रिएक्शन मिला है। इसको जैसा एक्शन करोगे उसका रिएक्शन मिला है। क्या आपको थर्ड लॉ नहीं पता है? ये बोल के जिन उसका बताता है जितना ये मेरे को दिया था मैं तो उससे ओरिजिनली इसको दिया हूँ, मैं इंटरेस्ट भी पे नहीं किया। ये बोल के उसका हाथ उसके पास फेंक देता है। बताता है कि अब लो आप इसको रखो, आप यहाँ से निकलो। यहाँ पे हमारा ली बताता है क्या तुमको लगता है तुम इतना कुछ करके यहाँ से जिंदा बच के भाग सकती हो? जिसमें जिन बताता है क्या यहाँ पे भागना ही कौन चाहता है? अगर आपको मेरे से फाइट करना है तो आ जाओ, सीधा सीधा फाइट करना। और आपको भी पता है मेरे को पता अगर मेरे और आपके बीच में फाइट होगा तो इस पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगा, जिससे पूरा कोरिया को पता चल जाएगा इस पूरा इंटायर मामला के बारे में। क्या आप उस इंसिडेंट को रखने के लिए तैयार हो? क्या उस इंसिडेंट को फेस करने के लिए आप रेडी हो? जिन्हें देख के हंस रहा होता है। पाक जिन एकदम सीरियस लुक होकर उसको देख रहा होता है। बताता है ठीक है। ये बोल के पाक जिन वहाँ से निकल जाता है। तो फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन बोलता है कि उफ चलो मैं तो बहुत एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। फिर सोचता है कि पास में पाक जिन ने उसको बताया था एकदम थ्रेट देके गया था। आज के इवेंट्स को मैं अपना जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और आशा करता हूँ तुम भी मत भूलना। ये बोल के जिन सोचता है क्या लगता है इस समय कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैस क्रिएट कर दिया और मन में सोचता है चलो एट द एंड मेरे को अपना रिवेंज तो मिल गया, उसके अलावा मेरे को जो रिवॉर्ड मिलेगा मेरा सिस्टम से वो भी मेरे को मिल गया, मेरा सारा चीज़ अच्छा ही हो गया। मैं अपना पर्सन से हैंडल जो करना था वो भी कर ले। ये बोल के उधर से अपना जो लिंक दर्ज जी का फ़ोन होता है उससे कॉल करने जाता है। बताता है क्या मेरे पास जो लीडर जी है जिसका नाम ये लग्जरियस बग नाम से सेव किया, उसके पास सारा मैटर को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि लीडर जिसको बताए थे कि तुम जाओ आगे बढ़ो, कुछ भी चीज़ होगा तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और लीडर जी उसको ये भी बोले थे क्योंकि मेरे को तुम पे बहुत ज़्यादा विश्वास है जिन टाइकून, मेरे से ज़्यादा तुम पे विश्वास है। जिसमें जिन बताता है कि लगता है मेरे को उसका नाम और पासवर्ड चेंज करना चाहिए। इधर लीडर जी को फ़ोन करता है। बताता है कि जिन टाइकून, लीडर जी हैरान होकर बताते क्या जिन टाइकून, जिन भी बताता है क्या मेरे को आज बहुत सारी चीज़ हुआ है, आप मिलिए मेरे को सब चीज़ आपको बताना है। लीडर जी उधर से बताते हैं क्या तुम जिंदा हो? जिन भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या मतलब मैं जिंदा हूँ? अचानक से क्या हो गया? जिसमें लीडर जी बताता है क्या तुम सही में जिन टाइकून है ना, कि तुम अपना आवाज़ बारी करके बोल रहे हो कि मैं जिन टाइकून है? क्या अमेजिंग सी बात है, तुम जिंदा कैसे हो? ये बोल के जिन वहाँ से निकल जाता है। बताता है क्या इस बंदे ने बोला था कि इसको खुद से ज़्यादा भरोसा है, अब क्या हो गया इसका? ये बोल के वहाँ से जिन निकल जाता है। वहाँ जैसे निकलता है तो टीम लीडर 1 का होश खुलता है और वो खड़ा होकर देखता है कि अचानक से यहाँ पे क्या ही हो गया। ये बोल के हम लोग का यहाँ बे मतलब टीम लीडर का 1 को मार पड़ा था। फिर वापस हम लोग को गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैजिशियन आता है अपना गिल्ड लीडर के पास में, जहाँ पे हमारा जो वाइस लीडर होते हैं यानी कि ली होता है, वो बताता है कि यहाँ पे जितना भी सब चीज़ है तुम सब चीज़ को नॉर्मल कर दो और अपने नॉर्मल ड्रेस पहन के भी आया करो। जिसमें हमारा मैजिशियन बताता है कि ये सब एक इल्यूजन मैजिक है जिसकी वजह से बिल्डिंग एकदम नॉर्मल रहेगा और रही बात बाकी सब चीज़ का उसको मैं अपना मैजिक से ठीक कर दूंगा।
जो हमारा ली बताता है, ठीक है, तुम्हारा मैजिक से तुम सब चीज़ को हैंडल कर देना और ये भी ध्यान रखना कि इन सबका जो मेमोरीज़ है, जो बात गया उस सबको भी तुम इरेज़ कर देना। जो तुमको डेंजरस लगे अपना काम के लिए, सबका मेमोरी को मिटा देना। समझ में आया? जिसमें भी बोल जाता है क्या? हाँ, एकदम मेरे को समझ में आ गया। और आपका जो ये फ्रेंड्स है, ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहा है। क्या मैं इसको भी देख लूँ? बताता है कि उस बंदे के बारे में, यहाँ पे मैं पार्क जिनो के बारे में बात हो रहा था। तो हमारा ली बताता है क्या, ये बंदे को तुम एक बार चेक कर लो, अगर ये ठीक रहा तो सही है, नहीं तो इसको कहीं लॉक कर दो और इसको मरने के लिए छोड़ दो। अगर मर जाए तो मर जाए, अगर ये रिकवर भी हो जाएगा तो ये अपना आधा स्टंट भी नहीं वापस से शो कर पाएगा। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है, बताता है क्या, लेकिन एट द एंड ये मेरे लिए अभी भी यूजफुल रहेगा। लास्ट टाइम में कुछ यूज आ ही सकता है। तो उधर से हमारा दूसरा मोटू बंदा बताता है क्या, गिल लीडर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मुयूंग गिल का गिल लीडर की वजह से, जिसमें बताता है क्या, तुम पार्क से तो उनके बारे में बात करो, बहुत सारी चीज़ जानते हो। वो इस मैटर को बहुत ज़्यादा आसानी से डील कर रहा था, इसलिए इतना सब चीज़ हो गया था। लगता है मेरे को खुद ही फेस करना पड़ेगा। तो आगे बताता है उसको भी ऐसे रहने दो। वो बंदा खुद ही वाटर को देखना चाहता था कि वाटर कितना अंदर है। ये बोले बताता क्या मतलब है आपका, बताता है हमारे लिए कि तुमको क्या लगता है मैं इसमें डायरेक्टली क्यों नहीं आया। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि पीस गिल अब कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, मेरे को उसका रिस्पॉन्ड देखना है। समझ में आया? तो बताता तो क्या होगा इससे। तो आगे बताता है क्या, मैंने शौक क्या तुमको सही में तुम मेरे को अंडरस्टिमेट कर, अगर मेरे को खुद बहुत ज़्यादा सीरियस होता तो मैं इस छोटू मोटू बंदे को ये अपना जॉब नहीं सॉल्व करता। समझ ना, मैं बस देखना चाहता था कि एक स्पूनफुल टेस्ट कैसा ही करता है। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। बताता है हमारा लीडर जी, दूसरा मोटू बंदा, कि आपको ये सारा चीज़ के बारे में पहले से पता था, आप तो एकदम इनक्रेडिबल और एक्सपेक्टेड था ऐसा गिल्ड लीडर थे। हमारा ली भी सोचता है, लेकिन मेरे को उस बंदे के बारे में पता था, मैं सारा चीज़ को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं अभी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिकन के बीच में एक मेरे को उल्फ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जिन के बारे में सोच रहा होता और सोचता है कि वो जिन का पावर बहुत ज़्यादा हार्ड पावर और बहुत ज़्यादा उसके पास हीट भी है। उस मूवमेंट में मेरे को फील हो गया कि वो बंदा बहुत ही अच्छा से माना को कंट्रोल करने के लिए जानता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। कुछ टाइम पहले एक हंटर जो कि एफ रैंक का था, वो अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। मेरे को किसी भी हालत में उसका सोर्स ऑफ एनर्जी का फाइंड करना पड़ेगा। उसको इतना एनर्जी मिला तो मिला कहाँ से। सारा बंदा यहाँ पे बात कर रहा होता है कि मैंने कुछ सपना देखा जहाँ पे क्रेजी चीज़ हुआ था, ये वो आपस में लड़ा था। लीडर जी भी आए थे, हमारा एज गिल का बंदा भी आया था। ये सब चैट में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जिन बताता है कि क्या होगी। जैसे जिन उसको रिफ्रेश करता है, सारा चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाता है, सारा पोस्ट डिलीट हो जाता है, कंपनी का सारा चीज़ डिलीट हो जाता है। जिन भी सोचता है क्या सब चीज़ें डिलीट कर दिया, इन लोगों ने मुइंग गिल के बंदे के माइंड का भी मेमोरीज को डिलीट कर दिया। कितना इनक्रेडिबल है ये एज गिल। और सोचता है कि पास्ट में कि जिन जैसे वहाँ से निकल रहा होता है, ये जिन का पॉकेट के साथ साथ मोबाइल के साथ मोबाइल का गूगल स्टोरेज के साथ साथ उसका क्लाउड स्टोरेज भी चेक कर रहा होता है। और बताता है मोटू कि अगर तुम यहाँ पे कुछ भी चीज़ हाइड कर रहे होगे और बाद में तुम पकड़ा जाओगे तो तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत सहन करना पड़ेगा। जिन भी बताता है क्या, मैं वहाँ पे सारा बंदा को देख लिया, कोई भी बंदा ऑर्डिनरी नहीं था, और स्पेशली वो जो कि एकदम लंबा सा व्हाइट कलर का बंदा था, मैं उसका फेस को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब मेरे को देखता है कि वो बंदा भी है, वो बंदा भी मार्शल आर्ट जानता है। क्या वो सही में अच्छा रियल मार्शल आर्ट जानता है या फिर ऐसा मार्शल आर्ट जानता है जो कि एज गिल्ड खुद ही से बनवाया था। ये बोल के वहाँ बैठा रहता है। फिर उसका एनकाउंटर में फ़ोन आता है कि आपका जो मोटू दोस्त था वो अपना कॉन्शियसनेस में आ गया। जिन जैसे सुनता है खड़ा होकर चल जाता है मोटू से मिलने के लिए। मोटू को भी यहाँ होश आ गया होता है, अपना दोनों बच्चे और बीवी के पास आता है और गला लगता है। जैसे गला लगता है, उसका हाथ जहाँ कटा रहता है वहीं दर्द करने लगता है। जैसे दर्द करता है तो सारा बंदा हैरान हो जाता है कि तुम हमारा हाथ अभी अभी वापस से यार, तुम इतना नौटंकी कर रहे हो। मिस उस पर गुस्सा करके उसका हाथ को वापस से ठीक कर रही होती है। मोटू भी थोड़ा शर्मिंदा होता है, तो हमारा मोटू जाके लीडर जी को अपना बहुत बहुत शुक्रिया करता है, ग्रेटिट्यूड पेश करता है और हमारा जिन के पास जाता है और जिन को उसको हक कर लेता है। जिन भी बड़ा एम्बेरसिंग मूवमेंट में रहता है, लेकिन मोटू का हालत देख के मोटू पे और जिन को अफसोस आ रहा होता है और उसका फैमिली पे भी देख रहा होता है और बताता है मोटू को सारा कांड कि एज गिल ये क्या था वो क्या था। मोटू ही बोलता है क्या एज गिल, क्या तुम जो बात कर रहे हो कमांडर ली का, क्या सेम है वो वही ली है जिस ली के बारे में मैं सोचा। जिन बताता है क्या हाँ मैं वही ली के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग जा रहे थे स्नेक का पूंछ पकड़ने के लिए, लेकिन स्नेक का पूंछ से हम लोग डायरेक्ट ड्रैगन का सर तक पहुंच गए। ये बहुत इनक्रेडिबल था। तो हमारा मोटू बहुत हैरान हो जाता है। उसके हमारा जिन बताता है कि मैं जब से बताया होगा इस सारा मूवमेंट के बीच में एज गिल रहा है, तब से सारा बंदे का रिएक्शन नॉर्मल था, लेकिन हमारा इस लीडर जी और बटलर किंग का रिएक्शन से कुछ तो अलग अलग है। इन लोग तो रिएक्ट किए लेकिन कुछ अलग ढंग से, जैसे सोशल नॉर्मल रिएक्ट की वैसे इन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। क्या ये कोई नॉर्मल मेंबर्स नहीं थे एज गिल रहे, या कुछ अलग ही पोस्ट में थे। खासकर ये लीडर जी, इनका मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। लीडर जी कुछ सोच रहा था और जैसे कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे जिनको कुछ महसूस होता है, बताता है कि वो यहाँ पे आ रहा है। सब लोग गेट की तरफ देखता है कि गेट की तरफ वही दो बंदा आ रहा था। पहला तो वो व्हाइट कॉलर वाला मोटू था और दूसरा हमारा
ली था जो कि आ जाता है सामने। जिन भी सोचता है क्या मैं सोचा नहीं था ये बंदे वापस इतना जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे लीडर जी बहुत ज़्यादा क्रेजी रुख से उसको देख रहे होते हैं और बताते हैं क्या बहुत टाइम हो गया डिप्टी लीडर ली जोंग रोंग। तो यहाँ पे बताते क्या डिप्टी लीडर, तो ली भी बताता है क्या तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गया। मेरे को लग रहा था कि कल ही तुम बात कर रहे थे मेरे को ग्रैंडपा करने का और आज तुम ऐसे ही मेरे को टैग कर रहे हो। जिन भी हैरान हो जाता है बताता है क्या ग्रैंडपा करके टैग कर रहा था, क्या ये एक रेगुलर गिल्ड मेंबर नहीं था एज गिल्ड का? इसका क्या ही मतलब है? क्या अगर ये इसका मैं भगवान से आशा करता हूँ ये हमारा लीडर जी का असली का ग्रैंड फादर नहीं हो। यहीं पे अपना इस एपिसोड को खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड परसों आ जाएगा और मेंबर्स के लिए ऑलरेडी एपिसोड अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।